परीक्षाएं आएंगी, समस्याएं आएंगी, ऐसे नहीं है वो नहीं आएंगी, और भिन्न भिन्न रूप से आएंगी। माया तो बड़ा विकराल रूप लेके भी आती है। एक बार की एक घटना, सत्य घटना सुनाती हूँ। एक माता हमारे पास आती थी और कुछ ही वर्ष हुए थे उसको, अभी भी वो है ब्रह्मा कुमारी, दूसरे सेवा केंद्र पर है। कुछ ही वर्ष हुए थे, पति उसका संबंध संपर्क में था, रेगुलर स्टूडेंट नहीं था, लेकिन हाँ पूरा सहयोगी और कभी कभी आता भी था। लेकिन वो माता कोई बहुत पुरानी नहीं थी, थोड़ा ही टाइम हुआ था। तो किसी कारण से उसके पति का मर्डर हो गया, बिल्कुल निर्दोष, उसका कोई दोष नहीं था। कोई घटना ऐसी घटी जिनको वो सहयोग देने के लिए उनके साथ गया, तो उसके कारण से उनका मर्डर हुआ, तो इसका भी मर्डर कर दिया। घटना बड़ी दर्दनाक थी, बहुत दर्दनाक, दृश्य बड़ा दर्दनाक था, क्योंकि किसी और के मर्डर में उसका भी मर्डर हो जाए, आप सोचिए। हाँ, मैं विस्तार सारी घटना स्टोरी नहीं सुनाऊंगी। तो जब वो बॉडीज को लेके आए, आप सोचो एक एक बॉडी आ रही है, लाशें उतर रही हैं, हाँ, और इतनी रॉयल परिवारों की क्या कोहराम मचा होगा, आप सोचो। तो ट्रक में जब वो लाश आई उसके पति की, और पुलिस वाले भी साथ में, और उस लाश को जब घर के आंगन में उतारा गया, हम उस समय वहाँ ही थे, और सारे रिश्तेदार, आस पड़ोस और सब बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग, कोई नहीं था जो ना रो रहा हो, कोई नहीं था, और इतनी आवाज़ों से। लेकिन वह माता कमाल थी, आप सोचिए। और ही वो हमको देखते ही बोलती है, दीदी बाबा मिल गया, और बाबा ने मुझे पहले ही इस दृश्य को पार करने के लिए तैयार कर दिया, नहीं तो मैं ये दृश्य देख नहीं सकती थी। ये इतना स्पष्ट उस समय बोलने की हिम्मत रखना, बल्कि अन्य संबंधी उस समय कह रहे थे कि इसको रुलाओ। ऐसे उस समय समझा जाता है कि कहीं इसको गम अंदर बैठ न जाए। तो हमने कहा ऐसी बात नहीं है, ये अपने पूरे होशो हवास में है। और उस समय उसको बार बार बाबा ऐसे कहे, बाबा आप साथी हैं, आप पतियों के पति हैं, और अपने उस सचमुच उससे वो शिव शक्ति स्वरूप सबको एहसास हो रहा था। और वह माता रोई नहीं। छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत बड़े भी नहीं थे, एक 10 वर्ष का था, एक 13-14 वर्ष का था। तो ये बाबा हम बच्चों को कैसे नष्टो मोहा बनना है, कैसे संबंधों की असलियत को समझकर चलना है, कि कैसे मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ और दूसरी आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है, और उसका ये रोल है। तो जब हम बाबा को अपना साथी बनाकर इतनी समीपता में रहते हैं, इसलिए कहा शिव शक्ति कंबाइंड। तो इस कंबाइंड स्वरूप से हलचल की परिस्थितियों में, परीक्षाओं में आप प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि आपका मन और बुद्धि पूरी तरह भगवान से जुड़ा हुआ है, उस पर समर्पित है, एकदम समर्पित है। और उसके बाद और कोई बीच में नहीं आता।
हाँ, आप सबका तो प्रॉमिस भी है ना बाबा से, एक बाबा। हाँ, कोई बीच में नहीं आता कि जो मेरे को इतने ऊंचे स्वमान से नीचे ले आए। तो जो इस प्रकार से हम अपने इस स्वमान में रहते हैं और उस अनुभव को कि मैं ही वो शिव शक्ति हूं, फिर परिस्थितियां प्रभावित नहीं करती हैं, कर नहीं सकती।